बिहार की सियासत में हवा किस तरफ बह रही है, इसका अंदाजा अब एग्जिट पोल से लगने लगा है। 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब जनता का मूड स्क्रीन पर है और 8 एग्जिट पोल्स का सुर एक ही, फिर से नीतीश, फिर से एनडीए। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 और लगभग हर सर्वे कह रहा है बीजेपी की अगुवाई में एनडीए इस बार 130 पार। वहीं महागठबंधन को करनी पड़ रही है कड़ी मशक्कत और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को एग्जिट पोल्स ने नहीं दी है बड़ी उड़ान। लेकिन ठहरिए, ये आंकड़े बस हवा का रुख हैं, मंजिल का पता नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में आखिरी ओवर तक खेल बदलते देर नहीं लगती। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। वोटिंग खत्म होती उससे पहले आए 8 एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो 8 ने ही एनडीए की भारी जीत का प्रेडिक्शन किया है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम नहीं चला और बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए आराम से सत्ता में लौट रही है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। सभी सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 130 से ऊपर जाएगा। जो भी स्टैटिक सामने आए हैं उन पर सभी पर एक एक करके नजर डालते हैं। पहला फेज 121 सीटों पर हुआ, जहां 65% से ज़्यादा वोटिंग हुई। दूसरे फेज में 68.67% मतदान रिकॉर्ड किया गया। पी मार्क के सर्वे से लेकर डीवी रिसर्च, टीआईएफ और दैनिक भास्कर तक हर रिपोर्ट में एनडीए के लिए 130 से 160 सीटों का अनुमान, महागठबंधन को 70 से 100 के बीच रोकने की भविष्यवाणी और जन स्वराज पार्टी के लिए मुश्किल से 2-3 सीटों की उम्मीद दिखी। लेकिन बिहार की राजनीति है साहब, यहाँ यह बात भी कहना जरूरी है कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। बीते चुनाव कई बार साबित कर चुके हैं कि एग्जिट पोल्स हवा के रुख का सिर्फ संकेत देते हैं। हवा के रुख को सिर्फ समझ सकते हैं, बस गारंटी मत मांगिए। कई बार हवा किसी और दिशा में बह जाती है और एग्जिट पोल्स में नजर नहीं आती। ऐसा भी हमने पिछले कई रिकॉर्ड्स में देखा है, तो इसलिए इन नंबर्स को इस सतर्कता के साथ भी देखा जाना चाहिए। ये एग्जिट पोल्स बिहार में तेज तर्रार कैंपेन और वादों की बरसात के बाद आ रहे हैं। हमारे चाचा बोलते थे 20 में कहाँ से लाएगा 10 लाख नौकरी, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में मुकाबला 3 तरफा रहा। एनडीए, जिसमें बीजेपी नेतृत्व कर रही थी, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। एनडीए का नैरेटिव था विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देना। पीएम मोदी और अमित शाह ने पूरे बिहार में रैलियां की। आरजेडी पर जंगल राज वापसी का आरोप लगाया। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए वादे किए गए, जैसे 10,000 रुपए हर महिला को बिजनेस शुरू करने के लिए देना और 125 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाना। इस तरह के वादे बीजेपी की ओर से किए गए, जबकि महागठबंधन का भी काउंटर प्लान तैयार था। प्लानिंग का हिस्सा रहे कुछ वादे, जैसे हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपए देने की घोषणा। कांग्रेस ने भी अपनी मुहिम SIR ड्राइव को जोड़कर बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। इसमें एनडीए ने पलटकर कहा कि महागठबंधन घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह से इन्हीं वाद विवाद और वादों के बीच बिहार में 2 फेज की वोटिंग हुई और अब एग्जिट पोल्स आ गए। विपक्ष के लिए इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि किसी भी एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को बहुमत नहीं दिया है। लेकिन ये एग्जिट पोल्स है, जनमत नहीं। जनता ने किसे बहुमत दिया, किसे मैंडेट दिया, वो 14 नवंबर को होने वाली काउंटिंग के बाद पता चल ही जाएगा। नमस्कार।